हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके चल रहे हैं। एनसीईआरटी साइंस को लेके चल रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग ने सबसे पहले ली है। और ये वीडियोस जो एनसीईआरटी साइंस के चल रहे हैं, ये वीडियोस आपके सारे टीचिंग एग्ज़ाम, सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स इसमें यूज़फुल होंगे। अभी हमारा टारगेट है सीटेट, और बिहार में जो और वैकेंसीज आने वाली हैं उनको हम लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ मेरे एक सब्सक्राइबर का एक सजेशन था मुझे कि मैम कुछ आप हिंदी में भी लेकर चलिए, मींस आप जो कंटेंट देती हैं उसको हिंदी में भी लिखिए। तो आज आपके लिए ये कंटेंट है, और साथ ही में उन लोगों के लिए भी कंटेंट है जो कि जिनको प्रॉब्लम हो रही थी थोड़े इंग्लिश में जो मैं वर्ड्स लिख रही थी। तो मैंने अब सारा कुछ अपना हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल लेके मैं चल रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है, गेटिंग टू नो अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जानिए या पौधों के बारे में जानिए। इस चैप्टर को हम कवर करते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगा। आज पहला पार्ट लेके चल रही हूँ, और कल जो है वो सेकेंड पार्ट मैं आपको अपलोड करूँगी। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट्स। पौधों के बारे में जानिए। अब पौधों के बारे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारे प्लांट में। प्लांट में फ्लावर होता है, लीफ होते हैं, रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। लीफ क्या है? एक ऐसा भाग जहाँ पर खाना बनाता है। कौन खाना बनाता है? हम जाके तो खाना बनाएंगे नहीं लीफ में। तो लीफ में खाना कौन बनाता है? लीफ में खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं। सो लीफ एक ऐसा भाग है जहाँ पर प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और बाकी जो पार्ट्स ऑफ प्लांट है, पार्ट मतलब पौधों के जो भाग है, वहां तक वो खाना पहुंचता है। अब हमें खाना कैसे बनाते हैं अभी फिलहाल नहीं देखना है। सबसे पहले देखना है कि लीफ कैसे बनी होती है, एक पत्ती की संरचना क्या है। ठीक है, तो पत्ती की संरचना के लिए मैंने ये डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। मैं थोड़ा सा साइड में हट जाती हूँ, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एज सच इसको आप रखिएगा अपने पास। जब एग्जाम आएगा तो आप फटाक से इसको ओपन करके देख सकते हैं, तो आप इजिली जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। लीफ कहाँ से जुड़ी होती है? सबको पता है, तने से जुड़ी होती है, स्टेम से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये भाग क्या हो गया? स्टेम का हो गया। और यहां से अटैच हो गई क्या? पत्ती। पत्ती का भाग जहां पे तने से जुड़ा होता है, और इस बीच के एरिया को बोलते हैं पिटियोल। इंग्लिश में पिटियोल, हिंदी में इसका टर्म है पर्णवृत्त। ठीक है, वो भाग जो तने से पत्ती को जोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? पिटीओल। ये एरिया इसको क्या बोलते हैं? पिटीओल, जिसको पर्णवृत्त। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो बड़ी सी पत्ती आपको दिख रही है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा भाग, इस पूरा भाग मतलब एक चपटा भाग जो कि हमें पत्ती का दिखता है। कौन सा भाग? चपटा भाग। तो ये चपटा भाग क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं बच्चों? लेमिना। हिंदी में इसको बोलते हैं फलक। ठीक है ना, वो गाना है ना, फलक से चल, तो वो वाला फलक से आप याद रखेंगे, फलक। ठीक है, जो चपटा भाग होता है पत्ती का उसको बोलते हैं फलक। ठीक है, ग्रीन ग्रीन एरिया जो कि एकदम फ्लैट सरफेस होता है ना, एकदम समतल होती है जिसकी जगह। उसके बाद है वेन्स। वेन्स क्या हो गई? ऐसी धारियां। ठीक है, धारियां या शिराएं जो कि एक पत्ती में निकली होती हैं। देखते हैं ना, ऐसे वेन्स निकली होती हैं, नसें जैसी। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? शिरा या वेन्स इंग्लिश में, शिरा हिंदी में। दूसरा वर्ड आता है एक, ये जो बीच से बड़ी गाढ़ी सी शिरा रहती है, ये वाला एरिया जो कि बहुत डार्क होता है, देखा है ना आपने, बहुत डार्क, और बाकी शिराओं से थोड़ा मोटा होता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिड रिब, या हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्य शिरा। ठीक हुआ, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। पहली चीज क्या बोली? पिटियोल। हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्णवृत्त। ये ऐसा भाग होता है जो कि तने को पत्ती से जोड़ता है। क्लियर हुआ? दूसरा भाग क्या मैंने बताया? लेमिना। लेमिना एक चपटा भाग, चपटा सरफेस जो कि हमें सामने से हम देखें या ऐसे देखें वो चपटा ही रहता है, उसको बोलते हैं फलक। दूसरा वर्ड आया वेन्स। वेन्स जैसे नसें हमारे हाथ में रहती हैं, वैसे ही पत्तियों में भी कुछ नसें दिखती हैं, उनको वेन्स बोलते हैं, या फिर हिंदी में प्रॉपर वर्ड जो उसका टर्म हुआ
वो शिरा हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया क्या, मिड रिब। मिड रिब मतलब जो एक गाढ़ी सी या एक मोटी सी जो वेन होगी उसको क्या बोलेंगे, मिड रिब या मध्य शिरा। क्लियर हुआ सबको? आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है लेमिना। ठीक है, ये लेमिना पूछा जाता है, पिटियोल पूछा जाता है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आते हैं लीफ के वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है, मतलब शिरा विन्यास। शिरा विन्यास ये क्या है, लीफ वेनेशन। आपने देखा होगा बचपन में क्या करते थे हम लोग, ट्रेसिंग करते थे, है ना। लीफ के जहाँ पे खुरदुरा भाग होता है, एक तो भाग चिकना होता है लीफ पत्ती का, और एक भाग खुरदुरा होता है। तो जो खुरदुरा भाग होता है उसके ऊपर अगर जब पेपर रखो और पेंसिल से ऐसे 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 क्या करो, ड्रैग करो ऐसे ऐसे, तो एक आ जाता है ना, ट्रेस हो जाती है पूरी पत्ती में, जैसी भी जो संरचना होती है वो पूरी ट्रेस हो जाती है। तो उसी को बोलते हैं लीफ वेनेशन, शिरा विन्यास। पत्ती की शिरा द्वारा बनाया गया डिजाइन। पत्ती की शिरा क्या है, वेन्स। ठीक है, पत्ती में वेन्स है। अब वेन से हमने ऐसे ऐसे स्क्रैच किया, स्क्रैप बुक पे ऐसे स्क्रैच किया, तो क्या हो गया, सारा का सारा इंप्रेशन जो है वो, छाप जो है वो पेपर पे आ गया। उसी को बोलते हैं लीफ वेनेशन। क्लियर हुआ? अब लीफ वेनेशन बनने से क्या होगा, दो तरह की पत्तियों को देखा गया, दो तरह के वेनेशन पाए गए, दो तरह के शिरा विन्यास देखे गए। सॉरी, थोड़ा बहुत बीच में शायद गड़बड़ हो जाए, पर मैंने वर्ड्स जो है वो प्रॉपर आपको लिखे हुए हैं। शिरा विन्यास, ठीक है। तो लीफ में जो वेनेशन होता है जिसमें हम ट्रेसिंग करते हैं उसको हमने क्या बोला, शिरा विन्यास। अब शिरा विन्यास की वजह से दो तरह की पत्तियां देखने को मिली, दो तरह के लीफ में वेनेशंस पाए गए। एक ऐसा लीफ वेनेशन है जहां पे क्या है, एकदम जालीदार, जब हमने ट्रेस किया तो हमने पाया कि पत्ती की जो संरचना है, पत्ती की जो शिराएं हैं वो एकदम जालीदार है, मतलब नेट लाइक है। नेट देखा ना, ऐसे 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 एकदम गुच्छा सा बना होता है। ठीक है, तो उस वाली वेनेशन को बोला रेटिकुलेट, जो कि क्या थी, जालिका रूपी। इसको हिंदी में टर्म बोलेंगे जालिका रूपी, मतलब जालीदार। हिंदी वाले टर्म्स में ये इजी रहेंगे वर्ड्स याद करने, पर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आपको रेटिकुलेट ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में क्या है, जालिका रूपी। फिर नेक्स्ट आता है पैरेलल। कुछ लीव्स ऐसी आई जिसमें कि जो शिराएं थी वो एकदम सीधी सीधी थी। पैरेलल मतलब एकदम ऐसी सीधी सीधी, या तो ऐसी सीधी या फिर ऐसी सीधी। ठीक है, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। क्लियर? तो रेटिकुलेट में कैसे था, जालिका रूपी, और पैरेलल में कैसे था, समांतर शिरा विन्यास थी, समांतर थी, एक जैसी थी, पैरेलल थी। ठीक है, तो वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड। वेन्स सारी क्या थी, कोई इधर थी, कोई उधर थी, कोई उधर थी, कोई उधर थी, कोई उधर थी, किसी का कोई सिस्टम नहीं था कि कौन सी वेन कहाँ रहेगी। पर पैरेलल वेन्स जो थी वो क्या थी, समानांतर थी, एक जैसे डिस्टेंस पे थी, एक जैसी दूरी के पे थी। कुछ बड़ी थी तो उसके साथ ही साथ समानांतर दूसरी भी उसी के फॉर्म में ही थी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आ जाता है आम या गुलाब। आप अगर आम, मैंगो लीव्स या फिर रोज लीव्स को देखेंगे तो आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सबको समझ आया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखना आम के पौधे को और उसके पत्ती को देखना, रोज का पौधा देखना, उसकी पत्ती देखना। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का की संरचना आपको इन पत्तियों में मिलेगी। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट बात आती है समानांतर, जिसमें वेन्स कैसी थी, शिराएं कैसी थी, कैसी थी बताओ फटाफट से याद करो, बोलो बोलो सब मेरे साथ बोलो, कैसी थी, पैरेलल थी, समानांतर थी। तो इसमें देख रहे हैं ना, ऐसी ये पत्ती है तो इसमें सारी सारी जो उसकी शिराएं कैसी हैं, एकदम पैरेलल है, स्ट्रेट है। ठीक है ना, एक जैसी है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घास और वीट। क्लियर हुआ सबको? घास या फिर गेहूं के पौधे, आप देखो इन सब के पत्तियों को तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो आई होप ये लीफ का आपको संरचना समझ में आई होगी। हमने पहले लीफ का स्ट्रक्चर देखा, फिर लीफ के स्ट्रक्चर से किस तरह की उसमें डिजाइन बन रही है, किस तरह का वो पैटर्न फॉलो कर रही है ना, किस तरीके की लीव्स बन रही है। रेटिकुलेट जो कि क्या थी, जालिका रूपी थी, और जो
पैरेलल थी वो क्या थी, समानांतर थी, मतलब एक जैसी थी लाइंस। क्लियर हुआ सारा रूट सिस्टम कि एक प्लांट में रूट सिस्टम कैसा होता है और कितने तरीके की रूट्स होती हैं। तो अभी प्रॉपर हमको रूट सिस्टम नहीं पढ़ना है, अभी फिलहाल हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रूट्स जो कि एक प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। तो क्लास 6 की बुक में सिर्फ ये 2 टाइप्स की ही रूट्स दी हुई हैं, और क्लास 8 जब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी तब और भी तरह की जो रूट्स हैं, जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स हैं, वो सब हम जानेंगे। तो चलिए आइए क्लास 6 एनसीईआरटी के हिसाब से क्या रूट्स हैं, कितने तरह की रूट्स हैं, वो हम जानते हैं। तो सबसे पहली रूट है टैप रूट और दूसरी है फाइब्रस रूट। टैप रूट जो कि नाम से क्लियर है कि एक टैप फॉर्म में रहेगी, एक मोटी सी रूट जाएगी नीचे तक और वो एक सी रूट रहेगी, और साथ में उसके अलग अलग जो उसकी सेकेंडरी रूट्स होंगी वो ब्रांचेस उसकी अलग अलग से बाइफरकेट हो जाएंगी। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक जो रूट है वो ये क्या है, ये मुख्य जड़ है। कैसी जड़ है, मुख्य जड़ है। अब इसके साथ साथ जो है वो लेटरल रूट्स है। इसको हिंदी में आप बोलेंगे पार्श्व जड़, और साथ ही में आप इसको और भी बोल सकते हैं दूसरे नाम से सेकेंडरी रूट्स। मतलब एक ये वाली जो रूट हो गई, ये वाली जो रूट है ये प्राइमरी रूट है, और इसके साथ में जो निकली हुई जड़ें हैं छोटी छोटी, इसको बोलते हैं कौन सी जड़, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, एक मुख्य जड़ हो गई और एक पार्श्व जड़ हो गई। ठीक है, और टैप रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूसला जड़ या फिर मुख्य जड़। ठीक है, टैप रूट, मूसला जड़ या मुख्य जड़। और इसमें कैसी रूट्स होती हैं, एक ऐसी लंबी सी सांप की तरह मोटी सी जड़ होती है, एक सी जड़ होती है, और उसके साइड साइड में क्या होती हैं, उसकी छोटी जड़ें होती हैं। तो एक मुख्य जड़ हो गई और दूसरी पार्श्व जड़ हो गई, इसी को सेकेंडरी रूट्स भी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में टर्म हो जाता है लेटरल रूट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस, फाइबर्स के फॉर्म में, कुछ सूत्रे से निकले हुए, कुछ रेशे से निकले हुए। अब ये रूट्स कैसी होती हैं, ये जड़ें कैसी होती हैं, जैसे कि एक जाल रूपी गुच्छा, एक साथ गुच्छा इकट्ठा हो गया हो। आपने कभी धनिया के पौधे को निकाला होगा तो आपने देखा होगा कि गुच्छा गुच्छा सा रहता है, उस पूरी जड़ों में मिट्टी जो है एकदम चिपक जाती है, और ऐसे निकालो तो एकदम गुच्छा सा निकलता है। तो वही रूट्स कौन सी हो जाएंगी, फाइब्रस रूट्स। इसको हिंदी में बोलेंगे फाइबर युक्त जड़। ठीक है ना, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों साथ में लेके मैं चल रही हूँ अभी। ठीक है ना, सबके लिए थम्स अप कर देना अगर ठीक लगे तो, प्लीज कमेंट में थम्स अप कर देना। ठीक है, फाइबर युक्त जड़ कैसी हुई, ऐसा गुच्छा जाल सा बिछ जाता है ना, जाल सा बिछ जाता है। इसकी क्या थी, एकदम क्लियर रूट्स दिख रही थी, एकदम क्लियर रूट्स। ऐसे निकाल, रोज का पौधा कभी निकालना अगर जड़ से, जब वो खराब हो चुका हो तब निकालना, अच्छा पौधा मत निकाल देना वरना डांट पड़ेगी घर पे। तो निकालोगे तो देखोगे कैसे इस तरह की रूट्स आपको देखने को मिलेंगी। घर में आपने मूली गाजर ये सब खाया होगा, तो मूली गाजर किसका एग्जाम्पल है, एक वो रूट ही है, एक वो जड़ ही है। देखा ना, एक मूली कैसी होती है, गाजर कैसी होती है, एकदम एक सी होती है, और साइड साइड में छोटी छोटी जड़ें होती हैं। जब हम उसको पिलर से छीलते हैं तब समझ में आता है वो जड़ हट गई। ठीक है, तो फाइब्रस रूट, फाइबर युक्त जड़। अब देखो इसके बारे में कुछ बातें जो मैंने लिखी है उनको देख लेते हैं एक बार। वैसे मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ। कुछ पौधों में मुख्य केंद्रीय जड़ होती है। मुख्य केंद्रीय जड़ मतलब ये जो ब्लैक से मैंने बहुत ज्यादा ही डिफाइन किया है, ये क्या है, मुख्य जड़ हो गई, और जिसमें अन्य जड़ें भी निकलती हैं। जो साइड साइड में हो गई वो कैसी जड़ हो गई, अन्य जड़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ये सीधी मोटी जड़ होती है, थोड़ी सांपरूपी आकार में होती है, और सीधी और मोटी, काफी मोटी जड़ होती है। ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे गाजर, रेडिश, टर्निप, या फूल, कौन सा फूल, रोज का पौधा। ठीक है, क्लियर हुआ। और इस फाइब्रस रूट, फाइबर युक्त जड़ के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वीट, वीट का पौधा, ठीक है, ग्रास, राइस का पौधा, मेज का पौधा। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या कुछ क्वालिटीज होती हैं इसकी। नेटवर्क ऑफ रूट है, ऐसा जाल सा बिछा हुआ एक नेटवर्क है पूरा। ठीक है, साथ में डू नॉट हैव मेन रूट्स, इसकी मेन रूट्स नहीं होती, सारी इधर से उधर फैली होती है, कोई किसी का सिस्टम नहीं होता है, किधर से भी निकल जाती है रूट्स। क्लियर, ऑल रूट्स आर सेम, मतलब एक जैसी ही दिखती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मेन है या ये मेन है, या ये रूट जो निकल रही है ये मेन रूट है।
ठीक है, तो कैसी भी कहीं से भी निकल जाती है। तो ये कौन से एग्जाम टाइप की रूट्स हो गई? फाइब्रस रूट्स। एनसीईआरटी में इन्हीं दो तरह की क्लास 6 में आपको रूट्स दी गई हैं। बाकी इसके फॉर्म्स जो कि मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं आगे क्लास में करेंगे, तब इसको हम रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने कल लीफ वेनेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लीफ वेनेशन में क्या था? लीफ वेनेशन पत्ती शिरा विन्यास, ठीक है ना, पत्ती का शिरा विन्यास दो तरह की थी, रेटिकुलेट और दूसरी कौन सी थी? पैरेलल। ठीक है, रेटिकुलेट कैसा मैंने बताया था? जाली नुमा, जालिका नुमा, ठीक है, जालीदार, जालीदार शिरा विन्यास। ठीक, पैरेलल में कैसी थी? समानांतर थी, एक सी थी, एक सी लाइंस थी। तो इसको मैं वापस इसलिए यहाँ ये बता रही हूँ क्योंकि ये रूट्स और लीफ के वेरिएशन एक दूसरे की को हेल्प करते हैं, मींस एक दूसरे के फॉर्म्स है। कैसे इसके फॉर्म्स है? देखो, जो रेटिकुलेट लीफ होगी, कैसी लीफ थी? एक लीफ थी ऐसी सिंपल, उसमें कहीं से भी ऐसी वेन्स निकल रही थी। और पैरेलल में कैसी थी? मान लो ये एक मेरे पास लीफ है, तो इसके या तो वेरिएशंस ऐसे थे, ठीक है, जो पैटर्न बन रहा था या तो इस फॉर्म में था, या अगर ये लीफ है तो इसका पैटर्न था कुछ इस फॉर्म में, स्ट्रेट स्ट्रेट पैरेलल लाइंस बन रही थी। ठीक है, तो जो लीफ जिनमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है उसकी रूट्स कैसी होती हैं? मतलब लिंक्ड है एक दूसरे से, उसकी रूट्स होती हैं फाइब्रस रूट्स, ऐसा वाली, ठीक है, फाइबर्स वाली, कैसे भी किधर भी निकल आती है, इसकी भी रूट्स कहीं भी किधर भी निकल आएगी। ये रूट मैंने इसलिए दिखाया है कि ऐसा प्लांट से स्टेम से नीचे कनेक्टेड होगी, स्टेम में रूट्स निकलेंगी, लीफ में रूट्स नहीं निकलेंगी, सिर्फ दिखाने का एक तरीका था। और टैप रूट में कौन सी तरह की लीव्स पाई जाती हैं? रेटिकुलेट लीव्स पाई जाती हैं। टैप रूट के एग्जांपल्स क्या थे? कैरेट, रेडिश, टर्निप। ठीक है, टैप रूट कैसे थी? एक मुख्य जड़ थी, और मुख्य जड़ के साथ साथ कौन सी और भी जड़ें थी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो रेटिकुलेट ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन सीटेट का बहुत फेवरेट है कि रेटिकुलेट टाइप ऑफ लीफ वेनेशन में जालीदार शिरा विन्यास में किस तरह की रूट्स पाई जाती हैं? तो मूसला रूट्स या मुख्य रूट्स, मुख्य जड़। ठीक, और पैरेलल समानांतर शिरा विन्यास में फाइब्रस रूट्स, फाइबर युक्त जड़ ये पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपके पास हो गए। ये टैबुलर फॉर्म में आप इसको नोट करके रख लेना। मैं साइड हो जा रही हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलेंगे फ्लावर के पार्ट्स को पढ़ने। ठीक है, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? देखते हैं फ्लावर, क्या देखना है हमें फ्लावर में कि फ्लावर के क्या क्या भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में कुछ बाह्य भाग होते हैं जो बाहरी हमें दिख रहे होते हैं, और कुछ अंदरूनी भाग होते हैं जो कि हमें डाइसेक्शन से, या जब हम फ्लावर की चीज़ों को कट करते हैं, हटाते हैं, बाहर के स्ट्रक्चर को हटाते हैं, तब वो हमको दिखाई देते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने रेड से आउटर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये क्या हो गया? ये पेटल हो गई, पंखुड़ी, जो कि फ्लावर की बाहर की ऐसे सुंदर सी खिली हुई पंखुड़ी होती है, उसको पेटल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पंखुड़ी। ठीक है, अब ऊपर से ऐसे खिला हुआ फ्लावर है, ठीक, नीचे आपने देखा होगा छोटी छोटी सी ग्रीन सी ऐसी पत्तियां सी निकली होती हैं, जो कि फ्लावर को, जो पंखुड़ी को एक साथ समेट के रखी होती हैं, है ना, देखा है ना। अगर वो नीचे का वो स्ट्रक्चर, वो भाग ना हो, पत्तियां ना हो छोटी छोटी, तो पंखुड़ियां एक साथ इकट्ठी ना रह पाए। आपने देखा भी होगा कि वो जैसे फ्लावर की पंखुड़ियों को तोड़ते हैं तो वो कट से हल्की सी आवाज आती है और नीचे से जोड़ रहता है, ठीक है ना। तो वो जो नीचे का जोड़ है वो क्या है? सेपल है। ठीक, सेपल को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाह्य दल। और पेटल को हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ी। ठीक है ना, सब लोग, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए साथ में लेके चल रही हूं मैं। अब क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है, अंदरूनी जो चीजें होती हैं एक फूल के अंदर, आइए चलिए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हो गया ये अंदर का ये स्ट्रक्चर। तो ये जो ब्लू से मैंने शो किया है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और फीमेल का साइन क्या होता है? ये होता है, ठीक है ना। फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर का साइन ये, और फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर का साइन ये।
ये आपने जनरली टॉयलेट्स में बाहर देखा होगा ऐसा साइन, ठीक है, मेल और फीमेल वाला साइन आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। साथ ही में देखो ये जो स्ट्रक्चर ब्लू से बना हुआ है, दिस इज योर फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर 4 चीजों से मिलके बना होता है, जनरली इसको 3 चीज बोलते हैं, 3 थिंग्स से मिलके, 3 पार्ट से मिलके बना होता है फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पहली हो गई स्टिग्मा, दूसरी हो गई स्टाइल, तीसरी हो गई ओवरी, और ओवरी के अंदर आ जाता है ओव्यूल, जहां से क्या बनता है, सीड, ठीक। अब देखो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट ये ऊपर का हिस्सा, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, दिस इज योर स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये स्टिग्मा नाम, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिक स्टिक स्टिक, कुछ कुछ रिलेट हो रहा है, स्टिक स्टिक मतलब किसी चीज का चिपकना, किसी चीज से चिपकना, तो स्टिग्मा कुछ कुछ स्टिक, स्टिक से रिलेट करो इसको, स्टिग्मा मतलब यहाँ पे आकर क्या होता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट जब 8th क्लास में पढ़ेंगे तो ये सब चीज मैं सारी डिटेल में आपको बताऊंगी। स्टिग्मा मतलब यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स आके स्टिक हो जाता है। पोलन ग्रेन्स क्या, वो अभी डिटेल में मत जाते हैं, बस इतना ही समझ लो कि ये स्टिग्मा फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जहां पे पोलन ग्रेन्स आकर स्टिक हो जाते हैं, इसीलिए उसका नाम पड़ा स्टिग्मा। अब स्टिग्मा को हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है ना, वर्तिकाग्र, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है स्टाइल, ये ऐसा लंबा सा ट्यूब सा स्ट्रक्चर, जो लंबा पाइप सा स्ट्रक्चर है, जहां से ये पोलन ग्रेन्स आकर अंदर एंटर होता है, ठीक है ना, पोलन ग्रेन अंदर एंटर होगा। इस पूरे पोर्शन को, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर जो है, इसको बोलते हैं स्टाइल। वो यो हनी सिंह वाला स्टाइल नहीं, सिंपल स्टाइल। किसका स्टाइल, फ्लावर का स्टाइल, ठीक है ना, यो हनी सिंह वाला नहीं, पर हम याद वैसे ही रखेंगे, फ्लावर स्टाइल मार रहा है, एक लेडी स्टाइल मार रही है, ठीक है ना, फ्लावर जो क्या है, फीमेल फ्लावर है, वो स्टाइल मार रही है, तभी आके क्या है, स्टिग्मा स्टिक हुआ और अंदर आ गया। स्टिग्मा पे क्या स्टिक हुआ, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। चलो अब स्टाइल को क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्तिका, क्लियर, क्या बोला हिंदी में, वर्तिका। अब देखो ये स्टाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, नीचे एक मोटा सा ऐसा फैल गया आके एकदम, है ना, बल्ज हो गया, पेट निकल आया, तो पेट में क्या है इसके, दिस इज ओवरी, और इस पेट के अंदर क्या है, खूब सारे अंडे, ठीक है ना, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स जिसको बोलते हैं बीजांड, क्लियर, बीजांड। ये ओव्यूल्स, बीजार्ड, और ये जो पेट ऐसा मोटा सा फूल गया पेट, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी, क्लियर हो गया। फीमेल के पार्ट्स आपको क्लियर हो गए, सबसे पहले क्या है, स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या आया, ओव्यूल। तो मेन 3 पार्ट्स से बना होता है फीमेल का पार्ट, किसका, फ्लावर का। स्टिग्मा पहला जहां स्टिक होता है, स्टाइल जहां से स्टाइल मारते मारते पोलन ग्रेन अंदर नीचे आता है, फिर नीचे क्या है, ऐसा फूल सा गया, वो फूला हुआ स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल से क्या बन जाता है बाद में, सीड, ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है, क्लियर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, फीमेल का जो स्ट्रक्चर है, फीमेल का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं, एक टर्म दिया गया है, पिस्टिल। सो व्हाट इज पिस्टिल, ये पूछते हैं, पिस्टिल क्या है, पिस्टिल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, पिस्टिल। अब पिस्टिल किस किस चीजों से मिलकर बना है ये आप समझ गए, इसको हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही आते हैं मेल की तरफ, ठीक है ना, मेल पार्ट क्या है एक फ्लावर का, एक फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ एक फ्लावर में दोनों पार्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन की फ्लावर कौन सा है, कौन सा फ्लावर, टाइप ऑफ अ फ्लावर पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन से पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, या तो फीमेल होगा या मेल होगा या फिर दोनों होंगे, ठीक है ना। वो हम लोग 8th क्लास में, 7th क्लास से 8th 9th में बहुत अच्छे से दिया हुआ, वो सब हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेल, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, इसमें क्या आ जाएगा, एंथर और फिलामेंट। अब देखो एंथर क्या है, ऐसा ऐसा गोल सा होता है, इसको आप ना, अगर आपने देखा होगा कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स, उसको ऐसे ऐसे अगर हल्का सा टैप भी करोगे ना, तो सारे इसके अंदर का कुछ ऐसा ड्रॉप ड्रॉप ऐसा टाइनी 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 बहुत महीन सा दाना सा होता है, वो गिर जाता है, तो वही होता है क्या, पोलन ग्रेन्स। तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स
प्रेजेंट होते हैं। एंथर के इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ये है, इसके अंदर ही पोलन ग्रेन्स खूब सारे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस एंथर, इसको पराग कोश बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, पराग कोश। नेक्स्ट आता है फिलामेंट, ये भी एक लंबी सी डंडी है, ठीक है ना, पतली सी लंबी सी डंडी, और इसको बोलते हैं तंतु, ठीक है ना। तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या हो गया, दो चीजों से बना है, पहला एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर क्या है, परागकोश, फिलामेंट क्या है, तंतु, ठीक है ना। और स्टेमेन को क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर। थोड़ा हिंदी मीडियम में मैंने कभी साइंस पढ़ी नहीं है, पर आप लोग के लिए कर रही हूँ मैं, तो आई होप आप लोग इसको थोड़ा सा, अगर कुछ वर्ड्स में इधर उधर हो जाता है तो आप थोड़ा समझ के लेंगे, मैं लिख सही प्रॉपर रही हूँ। तो पुंकेसर, ठीक है ना। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, पुंकेसर, जो हिंदी मीडियम वाले उन्हें शायद याद ही होगा, प से पुरुष, प से पुंकेसर, ठीक है। स्त्री में तो स्त्री आपको केसर दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो एंथर और फिलामेंट से मिलके क्या बना, स्टेमेन। तो स्टेमेन इज अ मेल बॉडी, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक। और ये किससे बना है, एंथर और फिलामेंट से ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया है कवर आपका, सारा कुछ फ्लावर का। तो फ्लावर में आपको इतना ही पढ़ना था, ये चैप्टर ओवर हो गया है। इसमें एक पार्ट ये दिया हुआ है ट्रांसपिरेशन वाला, वो ऐसा कुछ खास है नहीं, मुझे लगा एक लाइन ही दी हुई है, तो उसमें इतना कुछ खास था नहीं। जब हम 8th क्लास की एनसीईआरटी कवर करेंगे तो उसमें मैं अच्छे से कवर करा दूंगी। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम बॉडी मूवमेंट वाला लेके चलेंगे, और एक ही लेक्चर में वो पूरा चैप्टर मैं आपको कवर करा दूंगी। अभी हम, और प्लीज़ बिलीव करिएगा, पूरी एनसीईआरटी सीटेट तक, क्लास 10 तक सारी कवर करने वाले हैं यहाँ पे बोर्ड पे। और ये सब आप ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट को भी ऐसे ऐसे आप वो करेंगे ना, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपका सब रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।